वो नंबर ले लिया मेरा उसने कि काम कुम पे बुलाया करूंगा, तेरा नंबर दे दे, काम पे बुला लिया करूंगा। मैंने सोचा चल काम कुम पे बुला लिया, नंबर दे दिया। वो मैसेज मुसेज लग गया करना फोन पे, मेरे से कहने लग गया कि तू शादी करवा ले मेरे से। 13-14 साल पहले शादी हुई थी मेरी, वो अभी से तरह हुई थी। वो चल घर न हो गई थी, या मंदिर में हुई है, मंदिर में भगवान तो होगा, वो तो साक्षी है। भी आज की पीढ़ी ब्याह शादी न गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रही है। जितनी जल्दी और जितनी तेजी तक हम लत्ते नहीं बदल दे, उससे पहले जो है पति पत्नी बदल दिए जावे हैं। यह सच्चाई है, क्योंकि आप समाज में बैठे हो, आप और हम देखने लग रहे हैं लगातार। कड़िया तो लिव इन के मामले चल रहे हैं, लिव इन के मामले छोड़ो, इवे तो न्यू थे भी, सरकार ने न्यू कह दिया भी लिव इन में रह सके है, पति पत्नी की तरह रह सके, लेकिन पति पत्नी नहीं होंगे। लेकिन उनका क्या करे, उन लोगा टिके कवे जो शादी करके जो है एक पत्नी थी छोड़ के, और उसी पत्नी के होंगे 3 से 4 महीना के अंदर अंदर दूसरी शादी कर ले। फिलहाल एक ऐसा ही मामला है टोहाना के अंदर। टोहाना के अंदर बैठी हूँ, जिला फतेहाबाद और शहर टोहाना। अभी फिलहाल फ्रेम में एक महिला आप देखने लग रहे हो, नाम है पूजा। पूजा के कई दिन तक हमारे पास कॉल आने लग रही थी और बड़ी परेशान सी थी पूजा, और परेशानी भी जायज है। पूरी कहानी के है वह एक बार मैं मोटी मोटी बता दूं और फिर जो है पूजा तो बात करांगे। एक महिला जिसकी शादी जो है 13-14 साल की उम्र में कर दी जावा है, 3 बच्चे हैं। उसके बाद हुआ है ऐसा कि उनका जो पति था वो टीबी का मरीज हो जाए है, बीमार रहे है, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाए है। कहानी यहाँ तो शुरू हुआ है जब पूजा अपने पति ना होने के बाद जो है खान कमांड निकले है। यही बात है पूजा? हाँ जी, यही बात है जी। तो आपके पति की डेथ के बाद आप काम करना शुरू कर दिया था? पहले करा करती थी, बीमार रहा करती थी भी करा करती काम। तो क्या काम करया करता है? मैं ब्याह शादी में रोटी बनाना जाया करती थी। अच्छा। हाँ, रोटियां काम करया करती थी मैं। अच्छा। तो ये जो आपका दूसरा पति है, यो कहाँ मिला था आपने? यो मैंने मिला था नागड़ी गांव में, प्रोग्राम था शादी का, उसमें मिला था। अच्छा। हाँ, बरात ब्रूत मारा था के था? नहीं, ओड़ा काम करा था, हलवाई का काम करया करा है यू। अच्छा, हलवाई है। हाँ, भी हलवाई है जो दूसरा पति है। यही बात है। हाँ। तो पहली मुलाकात कैसे हुई यार? जैसा आपने बताया कि रोटी बनाने जा रहे थे और वो हलवाई के काम आ रहा था। वो नंबर ले लिया मेरा उसने कि काम कुम पे बुलाया करूंगा, तेरा नंबर दे दे, काम पे बुला लिया करूंगा। मैंने सोचा चल काम कुम पे बुला लिया, नंबर दे दिया। वो मैसेज मुसेज लग गया करना फोन पे, मेरे से कहने लग गया कि तू शादी करवा ले मेरे से, मैं ठीक रखूंगा, यो काम छोड़ दे, मैं तू मेरे साथ शादी करवा ले, तुम बच्चा ने भी रखूंगा, तन्ने भी रखूंगा। उसने पता था कि आप विधवा हो और आपके 3 बच्चे हैं? बताया था मैंने, मेरा पति गुजर रहा है। हाँ, मेरा घर वाला गुजर गया और मेरे 3 बच्चे भी हैं। उसने कहा मैं 3 बच्चा ने भी रखूंगा और तन्ने भी रखूंगा, मैं सही रखूंगा, शादी करवा ले मेरे से। मैंने ये बात भी की, तू तेरे घर वाला था बात कर ले ना, घर वाला था के बात करनी है, मेरी ये चाल है, मेरी जिंदगी मन मेरे हिसाब से जीनी मेरी चाल है, मेरे घर में तो मेरे घर। तो साकेत की पहले शादी नहीं हो रखी? साकेत कुंवारा था? हाँ, कुंवारा था वो, शादी नहीं हो रखी थी उसकी। फिर मैंने मेरी बहन से ही बात करी, महा ऐसे ऐसे कह रहा है, मेरी बहन तो नाटक नुगा, ये झूठे इंसान जासे देवे है, तेरी जिंदगी खराब कर देगा। महा सारे झूठे बने। ये जो आपकी बातचीत चलने लगी, इसके कितने दिन बाद आपने शादी कर ली थी उससे? कम से कम 7 महीने के बाद। 7 महीने ऐसे फोन फान बात हो जा करती थी। फिर उसने शादी कर ली मेरे से। टुहाना यहाँ कोर्ट में फर्जी कागज बनवा के दिया था, जो मैं ले रही हूँ पास में मेरा। फर्जी मतलब? फर्जी ऐसी एफिडेविट फेक। अच्छा। हाँ, फेक, उस पे आपके साइन हो गए, उसके मेरे साइन करवा लिए, मेरे बहन के करवा लिए। जहाँ मंदिर में शादी करी उसने मेरे से, मांग में सिंदूर भरा, 7 फेरे लिए, वरमाला डाली, सारे काम करे जी। फिर उसके बाद मेरी बेबे के साइन करवा ली, इस पे मेरे साइन और उस पंडित के साइन है, खुद ने। मतलब मंदिर में तो शादी हुई हाँ, है? मंदिर में शादी हुई है मेरी पूरी। एक बार दिखाओगे वो एफिडेविट? और वो फोटो भी शायद ले रहे हो आप? फोटो भी ले रही हूँ। तो भी ये एफिडेविट है जिसका आधार पर शादी हुई थी, यानी कि एक विधवा महिला नु को वहां भी समाज में कई कहते हैं भी विधवा महिला शादी ना करे दोबारा, लेकिन विधवा महिला यकीन भी किस पर करे? आज के टाइम में मतलब शायद मने लगा है पूजा, अगर आप अपने बच्चा पर ज्यादा एतबार कर लेंगे तो जो ठीक था। बढ़िया रहते जी, मैं मेरे बच्चा पर समझती ना, मैं गलत आई हो, मेरे बच्चा पर दिन तोड़ देना बहुत बढ़िया था जी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने तक पसंद जी। ये देख लो भाई, ये एफिडेविट है जो शादी करवाई गई थी, और फोटो और दिखा दो। शादी के टाइम का कोई फोटो है आपके पास? नहीं, उसी के फोन में थी जी सारी फोटो, उसने डिलीट कर दिया, मेरे पास तो फोन ही नहीं था, छोटा फोन था वो। ये फोटो और दिखा दो। ये
आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं जी। और आपको? हाँ, मैं हूँ। अब इसने दूसरी शादी कर ली है जी, बाटड़ा गाँव में। दूसरी शादी कब करी है? ये तीसरा महीना की 26 तारीख न कर ली जी। 14/9/2021 में आपकी शादी हुई थी इसके हाँ, साथ। इसके साथ। तो मतलब अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए आपकी हाँ, 2 शादी साल में, पूरे इन नहीं हुए। सितंबर में होंगे। हाँ, इस सितंबर में होंगे जी। तो आपने नहीं बताया था कि मैटर था, मतलब एक पहले मेरे दिमाग में ये आवे है, मेरे दिमाग में यह बात आवे पूजा, मतलब आपने शादी, देखो आप 3 बच्चों की माँ और वो लड़का जो है जो हलवाई आपने बताया वो कुंवारा। हाँ। तो कहीं आपने ये नहीं सोचा भी समाज के कहोगा वो के आप तो धोखा तो शादी करदा हो या उसके परिवार वाले ना माना? उसका पहला प्लान था जियो कि मैं 2-4 साल रहूंगा, छोड़ दूंगा या कुछ कर दी तो है नहीं, कमजोर सी है, क्या करेगी, तेरा कुछ नहीं कर दी, छोड़ छाड़ के पहला दूसरी करवा लूंगा शादी। मेरे साथ तो वैसे ही रहने का प्लान था, 2-4 साल रह के टाइम पास करके चला जाऊंगा। जिदे ये नकली कागज? हाँ, ये नकली कागज धोखाधड़ी के जाए, जैसे फर्जी कागज है 420, तो इसे में दिखने लग रही है 420 खेली उसने मेरे घर। और आपने उसकी शादी समझ लिया, सच समझ लिया, और आज भी मांग में सिंदूर भर रखे आज भी सिंदूर। मैं तो आज भी मानने लग रही हूँ, मैं क्यों मानू जी? दो ये 7 फेरे लिए, 7 फेरे क्या ना कवे हैं, 7 फेरे 7 दिन गांधे होंगे। भी एक विधवा जो है, जो विधवा हो चुकी थी, दोबारा शादी का सपना दिखाया जावा है एक लड़के का द्वारा, और मांग में सिंदूर है, और देख लो लाल चूड़ी यानी कि सुहाग की निशानी आज भी वह लेके बैठी है, आज भी आपने डाल रखी है। ये लगदा को नहीं, ये फर्जी है सारे? लगता है शादी तो मेरा तो दिल नू कहा कि शादी तो हुई थी। हाँ, जो 13-14 साल पहले शादी हुई थी मेरी, वो भी इसी तरह तो हुई थी। वो चल घर न हो गई थी, या मंदिर में हुई है, मंदिर में भगवान तो होगा, वो तो साक्षी है, भगवान तो ऊपर तो कुछ को नहीं। थोड़े 7 फेरे भी लिए गए हैं, सिंदूर भी उसने खुद अपने हाथ भरा है, माला भी डाल ली है, सब कुछ, ये साइन भी करवा कर रखे हैं उसने, पंडित ने भी कर रखे है, जो शादी का गवाह है जिसने करवाई थी। इसी तरह उसने दूसरी शादी भी करी है। हाँ, उसी तरह उसने दूसरी शादी कर ली। उसका वो समझेगा शादी, समझता है कोई कि शादी कोई जिंदगी बिताने का वो है, वो समझता है कोई तो नहीं समझा, बस टाइम पास है। और जो लेडी जीव रहने लग रही है, मैं कहूँ जे सुनती भी होगी किते मनवा, आज जो मेरे हालात है कल ना उसके भी होंगे, समझदा कुछ नहीं है। जो आज वो सजा दुआवेगी, अगर वो दर्द है तो दुआवेगी सजा, मेरा दिल में दर्द है तो मैं तो दुआऊंगी जी सजा उसने। हाँ, नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मान लो एफिडेविट उनका नकली है, वो पंडित के साइन तो नकली नहीं है, जिसने शादी करवाई हुआ तो नकली नहीं है ना, नकली नहीं है, पंडित गवाह है इसमें, खुद ने साइन करे थे, मैं गवाह हूँ, मैंने करवाई शादी। तो ये मतलब जब आपकी शादी हुई उसके बाद ठीक ठाक रहा करदा कैसे जो आपका पति है? ना जी, ठीक ठाक तो नू थोड़ी मोटी तो होंदी रहा कर दी, लड़ाई झगड़े तो किसके कोने होंदे, तो घर में 2 बसणों तो खड़के कराए। फिर कई बार उसके फोन पे मैं वीडियो कॉल भी आई देखा कर दी किसी की, और एक बार मैंने जो ईमेल आईडी बोला है उस पर फोटो वगैरह सेव कर दे। हाँ, उसकी ईमेल आईडी देखी जी नहीं, कम से कम 50 लुगाई होंगी जी, अलग अलग, सबके साथ गलत फोटो जी मैंने देखी खुद अपने हाथ है। मैंने पूछा भी लड़ाई झगड़े करे, ये तो तेरे तो पहला ही है, कुछ नहीं, मेरे तो पहला ही कुकर है, ये ईब कुकर ले रहा है, तो मैं कौन पहले ही समझ दी ईब की समझ, वो मेरा होंदे भी बाहर गलते काम करा करता, मैं कौन वो हलवाई का काम करा, वो तो गलते काम करा करता। और ऐसा ना वो लुगाई भी सप्लाई ना करता हो, उसकी अभी तसल्ली को नहीं। तो आपने मतलब शादी के बाद ये पता चला है, पहले भी कि मैं पता था? ना जी, पहला को नहीं पता था जी, मैंने शादी के बाद। तो आपने इतनी जल्दी क्यों करी, मतलब 6-7 महीना के अंदर, जिस इंसान आप जानते नहीं हूँ उसका आपने शादी भी कर विश्वास इतना दुआ दिया कि मैं इतना बढ़िया इंसान हूँ जी, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ मैं जी। मैंने के मेरा जी विश्वास इतना दुआ दिया कि मैं तेरे बच्चा ने ठीक रखूंगा, तने ठीक रखूंगा, तू छोड़ दे यो काम, और मैं तेरे से शादी मियाँ मन में को नहीं आई भी मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, आपकी शायद उम्र भी उससे ज्यादा होगी, और उसकी शायद 27 साल उम्र लिख रखी है भी, मेरे तय मतलब ये ऐसा के है दुनिया में कि और छोरी नहीं है, और के लुगाई नहीं है, कुंवारी छोरी भी मिल जाएगी भी, वो मेरे तो शादी क्यों करे है, ये आपका दिमाग में कभी ना जी? या कौन बात में आई दिमाग में मेरा जी? क्या लगा है, सोचनी चाहिए थी जी ये बात मैंने कि वो 420 करा है मेरे गला। मतलब आपने न्यू नहीं सोचा भी, आप जो 3 बच्चों की माँ हो, आपकी उम्र भी उससे ज्यादा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई आपके पास आप रईस हो, वो बहुत सारी आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है भी, उसका लालच में वो करे है, तो आपने को भी उससे पहले भी आप तो पहले भी बहुत लुगाइया के साथ में उसके फोटो थे, तो कभी मतलब पहले आपके दिमाग में नहीं आई ये चीजें भी, ना मैंने शादी नहीं करनी चाहिए? ना, मेरा को नहीं आई जी दिमाग में,
मैंने नाटा बहुत नाटा महाना, मैं तो कर दी उन शादी। मेरे तो बिल्कुल, मेरा जो पहला था वो ही गुजर गया, उसे ना साथ कौन दे, तू कौन साथ दे देगा मेरा ना। मैं तो किस्मत की बात है, वो तो गुजर गया, मैं साथ दूंगा तेरा, पक्का दूंगा साथ नुगा, कुछ भी हो जाओ, किसी भी मोड़ पे मैं छोड़ के कौन जाऊं। आज इसा मोड़ पर छोड़ के गधा कड़ा मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। तो शादी के बाद जो है उरे रहा करदा, कैसे के होया करदा? मतलब वो बाहर काम करा करता जी, उसकी सरसोद बिछ पड़ी, दुकान पे लग रहा था वो, उसे साइड ही सहार का नहीं काम कुम रहा कर दे। वो हफ्ता में 5-7 दिन आ जा करदा, 10 दिन में आ जा करदा, इसी तरह आंदा जांदा रहा करता जी। तो मतलब आप उरे क्यों आया करदा? आपकी ससुराल तो नांगली थी, तो मतलब वहां जाना था। इसमें भी लिख रखे हैं कि मेरे साथ पूजा मैंने कही नांगली थी रहोगे। बात, जो इसमें लिख रखी ना, मैं नागली रह सकूं तेरे गला ना, उड़े ठीक को नहीं, उड़े तो होनी, बच्चे भी हैं, अरे बच्चा ने कोई कुछ कह देगा भाई इनू है दूर है, ठीक है दुनिया की बातें है। बस इसे बात यह दिलासे दिया करता जी वो। उसके माँ बाप तो कदे आपकी बात हुई थी या ना तो मिलन आए हो, या उनकी पता था शादी के बारे में? ना, बेरा तो सब न था उनने, फिर मिलने कदे को नहीं आए। बेरा सारा था, मैंने एक दिन पूछी भी थी, मगर क्या ना बेरा सारा कुछ को नहीं, घर के कुछ नहीं करते। आज उन घर क्या ना दूसरी शादी को करवा दी। तो या दूसरी शादी जो है घर क्या ने करवाई है या उसने खुद करी है, कुछ पता लगे हो? उसके खुद के रिलेशन है, उसका गला होंगे रिलेशन। हाँ जी, वो चैन पैर के आया था, उड़ता ही सहारता है बोले, या तो नहीं किसी ने दे ही है मृति। फिर वो न फोन आया, वो छोरी का फोन बिठाया मैंने, माँ कौन बोला है, बोले मैं सहारता बोलू हूँ, मेरी चैन पहन रहा है यो चांदी की, मेरी चैन पहन रहा है, मैं तू कौन है, बोली मैं ऐसे ऐसे हूँ इसके साथ। वो तो इशार की थी, ये तो खरीद के ले आई हुई है बटड़ा वाली तो। अच्छा। हाँ, तो उसका जो मतलब दूसरा पक्ष है, उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? अभी एक पत्नी के होते हुए भी इतना दूसरी शादी क्यों करी? ना कुछ नहीं उठाया जी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उसने। क्यों, किस वजह से नहीं उठाया? वो तो पता नहीं, वो वही बोल रहे थे कि हमने तो बस पैसे पूसे दे के रफा दफा कर दिया, आप ही कर लो जो कार्रवाई करनी है, हम कुछ नहीं करते। अच्छा, हाँ, आप क्या कार्रवाई करोगे? आप तो नहीं कहो थे, अब आप अनपढ़ हो, आपके पास देखो मकान आपने बताया शायद यो मकान उसी ने दिलवाया था कि था? ना जी, मेरे पैसा का मकान तो मैंने जो मकान था वो बेचा था जी, 1-1.5 लाख का। तो कुछ लोन लिए जी, उरा परात है, किसी की आइडिया पे, मेरी आईडी पे भी लिया, और जिद करके पैसे तारे हैं जी ये। जो ये मकान है? हाँ जी, ये मकान लिया, ये भी इस मकान पे भी नजर है उसकी कि तेरा इस केस में तो मकान ही बिकवा दूंगा मैं, तू किराया पर आएगा, धक्के खांदी फिरेगी। अच्छा। हाँ, कितने सड़क पर झोपड़ी गालेगी, उड़ रहा करेगी, इतनी वीरान माटी करूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तू तो दिहाड़ी करके पैसे ले, मेरे तो घर रपये पड़े, मैं तो कोर्ट में थाना में रपये दे दूंगा। अच्छा। हाँ, जो मैडम है थाना वाली, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, 4 महीने हो गए केस चलता, ना तो वो गिरफ्तार कराया और ना कोई कार्रवाई करी। झूठ बोल दी रहा मेरे तय, हम उनका घर न जाए, नू कर दिया, कुछ नहीं करती जी। वो आवे है पैसे दे दे है बस। तो इस बीच में ये सारा मैटर होया है, कोई पंचायतें पंचायतें भी हुई है? बहुत पंचायत आई है, कम से कम 10-12 बार तो घर आई हमारा, और थाना में भी कई बार आ ली, कोर्ट में भी कई बार आ ली जी, बहुत बार आ ली पंचायत। तो एक है पूरा भी रह जाएगा, ओड़ा भी रह जाएगा, तू फैसला कर ले, मैं तो फैसला कौन कर दी, फिर नू कर रह जाओगा, उड़ा रह जाओगा। हाँ, दोनों साइड रह जाओगा वो, मतलब जो नई शादी करी है वहां भी रह लेगा और उरे भी रह लेगा? हाँ, उरा भी रह लेगा, दोनों साइड रह लेगा, और तू फैसला कर ले, मैं तो कौन कर दी इस फैसला पे, तो मैं फैसला करूंगा कौन। फिर उन एक कबरा है, सतपाल नाम है, ऐसा कर 10-20 हजार रुपये ले ले और तू फैसला कर ले। क्यों मेरी इज्जत का मोल लगा दिया उन्होंने, 10-20 हजार रुपये क्यों ले लूं पैसे, कौन लेने, मन तो इंसाफ चाहिए। ये मतलब जो पंचायती आए थे उनने कहा? हाँ, ये पंचायती बंदे ने कही है ये बात। अच्छा, जो पंचायती पैसे ले दे के रफा दफा? हाँ, रफा दफा कर दे। उसकी बहन ने भी कही है ये बात, जो सबनम नाम है, रावत सर खेड़ा ब्याह रखी है, कड़े ब्याह रखी हुआ, उसने भी कही, आई थी उसका भाई अजय और वह सबनम, पैसे ले ले, तू फैसला कर ले। जो 3 साल मेरे साथ रहे नहीं, मैं तो भाभी को नहीं, मेरी भाभी ने ना बेरा लाग दे इस बात का। अच्छा। हाँ, उस भाभी ने बेरा लाग गया, उसने कुछ नहीं कराया, वो भाभी है कौन, फिर जे कुछ नहीं करा दे उसका है, उसने आपती नहीं बताया, लेकिन आगे उसकी बता रखी होगी मेरी पहले शादी हो रखी है। ना जी, ये बात तो कौन बता रखी उसकी। ये बात थाना में आया था नहीं, उसने ये खुद कही थी, उसने तो बेरा कौन, जो उसने बेरा लगा ना 420 का केस कर देगी, उसने कुछ कौन करा जी, वो मन ने पकावा था, जिन्होंने दबाव में आके फैसला कर लेगी, बेनू समझेगी इसको ऊपर दूसरा केस भी हो जाएगा, उसने तो क्या ही बात कौन बेरा था, ये बेरा पड़ रहा है, कुछ नहीं ओढ़े पड़ी है फालतू की दरिया। ये फालतू किस तरह, तो ये समाज में ब्याह के लेके आया है और उसका घर रहने लग रही है,
रहन तो आप फालतू की तरह आप रहने लग रहे हो, ये आपका मतलब अपने मकान में रहने लग रहे हो, आपने को लोन लेके बनाया था और वो उड़ाया करदा फालतू, तो उसने आपकी बना दिया। हाँ मेरे ही बना दिया फालतू। तो वो कैसे फालतू है, वहाँ तो रहने लग रही है अगले के उसने ससुराल। ऐसा पता लग गया कि इस बंदा ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, पहला बीसी घर वाली है, इब तेरे से झूठ बोल के शादी करो, वो फालतू हो गई, जो कुछ दर्द नहीं हुआ दिल में उसका। तो आपके को दर्द तो होना। इंसान क्या होया जो दर्द नहीं हुआ तो किसी बात का भाई, वो एड्डा बड़ा धोखा देने लग रहा है, इतना बड़ा धोखेबाज इंसान के साथ तेरी जिन शादी हुई है झूठ बोल के। झूठी शादी तो उसने उसके साथ करी है, झूठी तो वह होगी। वो झूठा आपसे भी तो बोला गया। हाँ झूठ बोल मेरे तो ही बोला गया है, तो उस इंसान ने क्या सजा मिलनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए कड़ी तक कड़ी, कि दोबारा इस समाज में कोई ऐसी हरकत ना कर सका किसी के साथ। नहीं, समाज में तो बहुत सारे हमने भी देखे हैं, लिव इन के वो देखे हैं मैटर, आप लगातार देखते भी रहो हो। और एक मतलब महिला ऐसी जो पति का जाने के बाद शायद कमान खांड निकली थी, लेकिन एक ऐसा इंसान टकर जे है जो नु कहे भी मैं तेरे बच्चा न रखूंगा, मैं तना ठीक ठाक रखूंगा, और 6 से 7 महीने की इस बातचीत के दौरान ही शादी हो जाए है। शादी के बाद ससुराल न ले जाके एक उसी के लिए हुए मकान में, एक महिला के लिए हुए मकान में उड़ रखा जावे है, और इसकी पता चला है 1.5-2 साल बाद कि उसने नई और शादी कर ली। तो अब फिलहाल उनके परिवार से बात हुई है, जो आप कहने लग रहे हो जो नई उनकी दुल्हन है उनके परिवार से कुछ ऐसी बात हुई? हाँ परिवार तो हुई है बात, मेरी बहन तो हुई थी कल 12 बजे से, उसका बाप की बात हुई थी। मेरी बहन ने कहा कि अंकल आप कोई कार्रवाई कर रहे हो कि कौन कर रहे? उसका बाप ने कहा बेटा उन्हें तो पैसे पूसे लेके रफा दफा कर रखी है, उनका साइड कर रखी है, हमने कोई फैसला कौन करना। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हम तो कुछ नहीं कर दे। तो इस बेस पर आप कहने लग रहे हो कि मोहल्ला ही हुई है? हाँ इस बेस पर कहने लग रही, क्योंकि खुद उसका बाप ने गई है, एक बाप तो झूठ नहीं बोल सकता। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में इतना गलत, अगर सही होगी नहीं तो गलत सुन नहीं सकता, अगर वह गलत होगी तो गलत ही गवागा और सही थोड़ी होगा। वो मतलब या जब शादी हुई तो आपको पता नहीं था कि उसकी शादी होने लग रही है, या उसने बताया हो कुछ? ना जी मैंने पता ही नहीं था, मैं घर पे थी, नवरात्रे चले थे, नवरात्रा के व्रत रख रखे थे जी, मैंने घर नहीं थी, मैं कहीं यहाँ जा नहीं सकती थी। अच्छा, अगर खुद की मर्जी होगी तो जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। तो अभी अगर बात करा शादी के बाद जो उसकी दूसरी शादी हुई है, उसके बाद उर आया है वो? हाँ आया है, तीसरा महीना की 26 ना ब्याह करवा के, चौथे महीने की 4 ना आया, फिर वो 12 तारीख ना आया, 12 तारीख ना आया तो अड़े 2-3 दिन रहा भी। मैंने फिर मेरे साथ तो लड़ाई झगड़ा हो गया उसका, मैंने पता लगा दूसरी शादी करवा ली जी, मैंने तो लड़ाई झगड़े होगी हमारे दोनों के, फिर उसने मारे मुरे भी मेरे, फिर पुलिस बुला ली जी, मैंने 112 नंबर पर फोन करा सिटी थाना में, पुलिस आ गई, यहाँ से लेके चली गई उसको। फिर वहां से छुटने के बाद उसके बाद तो नहीं आया जी। फिर तो अभी मतलब जब आप उसका घर गए हो तो आपने जाके क्या देखा? जाके देखा जी उसने दूसरी शादी करवा रखी थी, वो लुगाई भी थी, वो खुद भी था, उसके माँ बाप सारे थे जी उड़े। मैंने विरोध कराया कि इसने दूसरी शादी मेरे होंदे कुकर करवा ली, उसका बाप ने जी हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ के मेरा थप्पड़ मार के बाहर काट दी गेट ते, मैं न तेरा कोई लेना देना को नहीं, चली जाड़ता है। आपने उसकी वाइफ से जाके कहा कि मैं हूँ उसकी पहली वाइफ? इतना मौका दिया है कोनी जी, गेट में ते बाहर काट दी उन्हें मैं। अच्छा, हाँ वो तो अंदर थी, वो अंदर लुक रहा था भीतर, अच्छा, वो भी बढ़ गया भीतर देख दे साथ। अच्छा। हाँ तो ये मतलब कड़िया न कड़िया आप उसने दोषी क्यों मानो हो जो लेडीज आ रही है? मैं उसने दोषी नहीं मानती जी, के बाद दोषी है मैनू कहूँ उसने के उसने बेरा नू लग गया कि एड्डा बड़ा काम हो रहा है तेरे साथ, इतना बड़ा धोखा करा गया इस इंसान ने, वह क्यों नहीं आवाज उठा रही है, वह क्यों नहीं कह रही कि मेरे साथ ही बुरा आया है? अगर घटिया है पड़ी रह, मन ने कोई मतलब को नहीं कि करूंगी कि ना करूंगी, मैं तो गिरी हुई समझूंगी उसने। वो नु कहने मैं 3 बच्चा की माँ है, या मैं 3 बच्चा की, कौन सी सीता ले आया, वो बाजी ले आया, वो सीता ले आया। आप तो किसी ने कहा कि वो बाजी हुई है? उसका बाप ने कहा है मेरी बेटी पहला गलत होगी थी जी, फिर मैंने नहीं पैसे देकर रफा दफा कर दिया, खुद उसका बाप ने कल फोन पे कहा है। अच्छा, हाँ आप 3 बच्चा की माँ थे, लेकिन अब जो आई है आपका क्या? हाँ मैं कौन सी सीता आ गई, मेरी शादी हो रही थी नहीं पहला, मैं बाज के तो नहीं आई, ब्याह करके आई थी, बाजी तो नहीं, इतना बड़ा कलंक तो कौन होगा। हाँ मैं इसने कलंक समझू जो इसने लगा दिया।
तो ई वगैरह अब की बात करा तो आपका केस वगैरह चलन लग रहा है कि? हाँ, केस कोर्ट में चलन लग रहा है जी। अच्छा, हाँ, की बात करा तो आप किस तरह की कार्रवाई जो है आप चाहो हो और के आगे की आप सोचो की कार्रवाई होनी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बहुत वो समझ ले इस बात ने कि मैंने गलत करा है, वो समझने नहीं लग रहा है, उसमें घमंड बहुत है। कुछ को नहीं कर दी, मेरा क्या कर लेंगे लोग, आई जात को तो पैर की जुत्ती है मेरी। उसको कड़ी से कड़ी सजा दे या सरकार। आपकी नजर में अगर वो न्यू कह दे और आपका ये फैसला इस पे बन जाए, विवाह भी रह लेगी आप भी रह लोगे तो? ना जी, मंजूर को नहीं मना जी। या बात तो सुनने में भी पसंद को नहीं मना या बात। हाँ, मैं तो सजा दिलवाना चाहूँ उस इंसान ने। कल ने कभी वो न्यू कह दे भी मैं मेरी वाली ने उसने जो दूसरी शादी करी है उसने छोड़ के मैं आपका पास आ जाऊंगा, मैं रहूंगा तो? ना जी, बिल्कुल नहीं। जो इतना बड़ा करके गया मेरे साथ, उसके अगला सारी जिंदगी के ऊपर बीतेगी मेरी नहीं बीतेगी जी। मैं तो सजा दिलवाना चाहूँ इस इंसान ने। सजा दिलवाना चाहो तो फिर आप मांग, और ये चूड़ी आपने क्यों पहन रखी है? ये निकाल के फेंक दूंगी जिस दिन उसने सजा हो जाए, उस दिन निकाल के फेंक दूंगी। अच्छा, हाँ। तो भाई फिलहाल पूरी बातचीत आपने सुनी किस तरह आता है। एक विधवा महिला जो अपने बच्चा का पालन पोषण करने लग रही थी, एक शख्स उसकी जिंदगी में आवा है और 6-7 महीने की बातचीत के दौरान उसका शादी करे है। उसका बाद 1.5 साल उसके साथ रिलेशन में रहा है, उसके शादी बतौर रहा है शादी के साथ, फिर वो दूसरी शादी कर ले है। और अब वह महिला देख लो आप जो सामने बैठी है, हाथा में चूड़ी है, लेकिन इनका यह कहना है कि उस दिन ये चूड़ियां और यो मांग का सिंदूर मिटा दूंगी, ये चूड़ियां उतार दूंगी जिस दिन उसने सजा हो जाओगे। फिलहाल पूरी वीडियो आपने देख ली, और ऐसे एक नहीं भाई कई मामले जो है हमारा सामने आंदे रहे हैं, समाज में बैठे हैं, आप भी सुनते रहो हम भी सुनते रहो। हाँ, फिलहाल ऐसे लोगों के लिए के कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं, जो लड़का पक्ष है, जो इनके हस्बैंड है, अगर वे या वीडियो देखने लग रहे हैं या किसी तरह तब वे, क्योंकि हमारा देखो भाई हमारा जो एक चैनल है वो माध्यम है आपकी बात पहुंचाने का समाज के अंदर। अगर आप यूं लगो कि आपके साथ कुछ गलत होया है तो आप भी जो है कैमरा का सामने आ सको हो और आपकी बात रख सको हो, तो हम तो दूसरे पक्ष ने भी मौका देवांगे कि आप आके अपनी बात रख सको। फिलहाल महिला का क्या कहना है, उनके साथ गलत होया है जिसके सबूत भी वह ले रही है, फोटो भी है उनके पास, ये सारी जो है चीजें आपने देख ली, कोर्ट केस चलने लग रहा है। उनका क्या कहना है पूजा का वो भी आपने सुन लिया। वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए, और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। और अगर आप फेसबुक पर देखने लग रहे हो या यूट्यूब पर देखने लग रहे हो, अगर अब तक चैनल जो है फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करे तो उसने जरूर करिए।